पाकिस्तान एब्सोल्युटली नॉट कहने की कीमत चुका रहा है। फवाद चौधरी कहते हैं क्रिकेट टीमों के ना आने से पीटीवी को 20 से 25 करोड़ का नुकसान हुआ। कानूनी चाराजोई पर मुशावरत करेंगे। जल्द मैं और वजीर दाखिला अहम इंकशाफात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर तनकीद करने वालों में अक्ल नहीं है। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि ओवरसीज़ को वोट का हक ना दें। इलेक्शन की पेशगोइयाँ करने वालों ने मुंह की खाई। ऑपोजिशन में सिर्फ बौने ही रह गए हैं। इनकी सियासत सिर्फ अपना पैसा बचाने के लिए है। न्यूट्रल मकाम नामंजूर, होम सीरीज पाकिस्तान में ही खेलेंगे। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा ने फैसला सुना दिया। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इंग्लैंड का फैसला मुतवक्के था, बदकिस्मती से मगरबी ब्लॉक इकट्ठा हो गया है। इसी तरह ब्लॉक बनाकर रोका गया तो हम भी आगे चलकर किसी का लिहाज नहीं करेंगे। रमीज राजा का एशियाई ब्लॉक बनाने का ऐलान। कहा, ऑस्ट्रेलिया भी पर तोल रहा है। हमारी जानिब से मुखालिफिन का मुकाबला करने और कोई रियायत ना देने का आज़म है। हम भी वहां तक जाएंगे जहां तक हमारा फायदा है। पाकिस्तान हर तरह की सयाहत, कारोबार और खेलों के लिए महफूज मुल्क है। आलमी शराकतदारों के साथ खित्ते में फरोग़ अमन के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ कहते हैं अफगान अवाम की बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूनान के सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। यूनानी सफीर ने अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के किरदार और गैर मुल्की अमले के इनखला में पाकिस्तान के ताउन को भी सराहा। NCOC का 23 सितंबर से 6 अजला में आयद इजाफी पाबंदियां हटाने का फैसला। पंजाब के 5 और खैबर पख्तूनख्वा के 1 जिले में अब मार्केटें रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। 23 सितंबर से लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरात, बन्नू में मार्केटें एक दिन बंद होंगी। मुल्क भर में उमूमी पाबंदियां 30 सितंबर तक नाफिज रहेंगी। 28 सितंबर को इजलास में दोबारा जायजा लिया जाएगा। हुकूमत से सिर्फ EVM और वोटिंग नहीं बल्कि मुकम्मल इंतखाबी इस्लाहात पर बात होगी। अपोजिशन ने हुकूमत के साथ मुशावरत के लिए कमेटी तश्कील दे दी। सेनेटर शहरी रहमान की शहबाज शरीफ के चैम्बर में लीगी वक्त से मुलाकात। इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात से मुतालिक हुकूमती पेशकश पर तबादला ख्याल। कहा, हुकूमत सिर्फ EVM और वोटिंग पर मुज़ाकरात क्यों चाहती है? हुकूमत इस्लाहात के लिए संजीदा है तो मुकम्मल इंतखाबी इस्लाहात पर बात करे। कौमी असम्बली के इजलास से पहले अयाज सादिक, नवीद कमर और शाहिदा अली अख्तर अली पर मुश्तमिल कमेटी की स्पीकर से मुलाकात। एवनफील्ड रेफरेंस नवाज शरीफ से 8 मिलियन पाउंड्स की बरामदगी के लिए कार्रवाई का आगाज। नैब लाहौर ने नवाज शरीफ की जायदादें नीलाम करने के लिए डिप्टी कमिश्नर को मरासले लिख दिए। मुतल्लिका अफसरान को काबिल फरोख्त जायदाद की तफसीलात से भी आगाह कर दिया गया। एवनफील्ड रेफरेंस में साबिक वजीर आजम को 10 साल कैद के साथ 8 मिलियन पाउंड जुर्माने की सजा हुई थी। इमरान खान चोरी करवाते हैं फिर इस्तीफा दिलवाते हैं। मरियम औरंगजेब का कहना है हुकूमती करप्शन पर नैब खामोश है। आटा, चीनी, अदविया चोरी पर भी इदारा खामोश रहता है। शरीफ खानदान को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है। अकरबा परवरी का इल्ज़ाम। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए तवानाई ताबिश गौहर मुस्ताफ़ी। वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। काबीना डिवीजन ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। वज़ीर आज़म ताबिश गौहर की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे। हम्माद अज़हर ने गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म से मुलाकात में ताबिश गौहर के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। ताबिश गौहर पर मुख्तलिफ पावर प्लांट्स में मंजूर नज़र अफसरान तैनात कराने का इल्ज़ाम था। अफगान तालिबान का वजीर आजम इमरान खान की अमन के लिए पेशकश की बात का खैर मकदम। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि इमरान खान की अफगानिस्तान में अमन के लिए कोशिश को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर रहा। अफगानिस्तान से भी किसी मुल्क के मामले में मुदाखलत नहीं की जाएगी। अफगान हुकूमत को तस्लीम किए बगैर इंसानी हुकूक से मुतल्लिक तनकीद की जा रही है।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, बहावलपुर समेत सूबे के मुतादिद शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर में बारिश से नशीबी इलाके तालाब बन गए। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुख्तलिफ इलाकों की बिजली बंद रही। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात की जुमेरात तक वक्फे से बारिश की पेशगोई। KMC के हवाले से माजी में शोर मचाया गया कि इख्तियारात का फुकदान है। हकीकत में तमाम इख्तियारात मौजूद हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमेशा मसाइल की बात की गई, वसाइल का नहीं बताया गया। KMC की 61 मार्केट्स में से 8 पर अदालती अहकामात हैं। 9,000 से ज्यादा दुकानों से 15 करोड़ मिलते हैं। 21,000 रिटायर्ड और 12,000 हाजिर सर्विस मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा की जाती हैं। मसला इख्तियारात और वसाइल की कमी नहीं, सिर्फ नीयत का है। NA 45 कुरम में पोस्टल बैलेट के जरिए इंतखाबी धांधली साबित। PTI के रुकने असेंबली फ़खर जमान मनसूबा साज करार। फ़खर जमान ने नताइज पर असरअंदाज होने के लिए जाली पोस्टल बैलेट दरखास्तें बनाई। तमाम दरखास्तों पर दस्तखत भी जाली निकले। कई वफात पाने वाले अफराद को दरखास्तों में शामिल किया गया। इलेक्शन कमीशन का जाली हुक्मनामा भी जमा कराया। DSP कुरम मोहम्मदी खान और स्पेशल ब्रांच के एहलकार वसीउल्लाह भी जिम्मेदार करार। ज्वाइंट इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में टीम की रिपोर्ट तैयार। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश। कुवैत से फ्लाइट ऑपरेशन की इजाजत न मिलने पर सिविल एविएशन अथॉरिटी का सख्त रद्द-ए-अमल। 1 अक्टूबर से कुवैती परवाजों की आमद महदूद करने का इंदिया दे दिया। PIA के फ्लाइट ऑपरेशन की दरख्वास्त पर कुवैत ने कोई जवाब नहीं दिया। PIA को इजाजत न मिली तो कुवैती एयरलाइंस भी पाकिस्तान नहीं आ सकेंगी। मुकम्मल पाबंदी का हक भी महफूज रखते हैं। कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशंस और बाहमी ताउन दोनों रियासतों के ताल्लुकात में अहम हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी का कुवैती सिविल एविएशन को खत। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि मुल्क में कोई ऐसा वजीर नहीं जो करप्ट ना हो। अवाम खुद देख लें कि मुल्क में कौन करप्ट है और कौन नहीं। नाम नेहाद एहतसाबी अमल तीसरे साल से चल रहा है। मईशत के हवाले से तमाम दावे खत्म हो गए। रोज झूठ बोलने वाले भी अब नहीं रहे। प्रोसिक्यूटर के तौर पर ना चल सके तो फैसल चौधरी को स्पेशल प्रोसिक्यूटर बना दिया गया। फैसल चौधरी को नैब चेयरमैन बनाकर सारा मसला ही खत्म कर दें। शाहिद खाकान अब्बासी ने सवाल उठाया कि समझ नहीं आ रही कि ये तहाइफ को छुपाना क्यों चाहते हैं। अक़रबा परवरी का इल्ज़ाम। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए तवानाई ताबिश गौहर मुस्ताफ़ी। वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। काबीना डिवीज़न ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। वज़ीर आज़म ताबिश गौहर की कारकर्दगी से गैर मुतमईन थे। हम्माद अज़हर ने गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म से मुलाकात में ताबिश गौहर के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। ताबिश गौहर पर मुख्तलिफ पावर प्लांट्स में मंजूर नज़र अफसरान तैनात करने का इल्ज़ाम आयद था। अफगानिस्तान के मुंजमद असासों को अफगानों के लिए खोलना बेहतर होगा। आलमी बरादरी को नाजुक मोड़ पर अफगानिस्तान को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अफगानिस्तान में क़याम अमन की उम्मीद पैदा हुई है। पुरअमन अफगानिस्तान खित्ते के लिए फायदेमंद साबित होगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से शहरियों और सिफारती अमले के इनखला में मदद की। अफगानिस्तान में सूरत हाल कशीदा हुई तो पाकिस्तान ज्यादा मुतासिर होगा। अगर भारत अमन चाहता है तो कश्मीरियों पर जारी मजालिम बंद करे। कोरोना वैक्सीन लगवाएं वरना पाबंदियों के लिए तैयार हो जाएं। NCOC ने खबरदार कर दिया। वैक्सीन ना लगवाने वाले अगले महीने से कई सहूलतों से महरूम हो जाएंगे। वैक्सीन ना लगवाने वाले 1 अक्टूबर से फ़ज़ाई सफ़र नहीं कर सकेंगे। शादी की तकरीबात, शॉपिंग मॉल्स में नहीं जा सकेंगे। होटल और गेस्ट हाउसेज में रहने की इजाज़त नहीं होगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, बहावलपुर समेत सूबे के मुतादिद शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर में बारिश से नशीबी इलाके तालाब बन गए। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुख्तलिफ इलाकों की बिजली बंद रही। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात की जुमेरात तक वक्फे से बारिश की पेशगोई।
KMC के हवाले से माजी में शोर मचाया गया कि इख्तियारात का फुकदान है। हकीकत में तमाम इख्तियारात मौजूद हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हमेशा मसाइल की बात की गई, वसाइल का नहीं बताया गया। KMC की 61 मार्केट्स में से 8 पर अदालती अहकामात हैं। 9,000 से ज्यादा दुकानों से 15 करोड़ मिलते हैं। 21,000 रिटायर्ड और 12,000 हाजिर सर्विस मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा की जाती हैं। मसला इख्तियारात और वसाइल की कमी नहीं, सिर्फ नीयत का है।